बिहार के गया में कमिश्नरी ऑफिस में शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि जब तक हाथ में सत्ता नहीं आती है तब तक बहुत तरह की लोक लुभावन बातें लोग करते हैं। 60 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, कई राज्यों में भी उनकी सरकार रही। राहुल गांधी क्यों नहीं बात करते कि वो पार्लियामेंट में या कहीं और बात रख सकते थे, लेकिन ऐसा ना करके अब जम्मू कश्मीर में चुनाव है तो वहां लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वे लोग धारा 370 लागू करना चाह रहे हैं, वहां पाकिस्तान परस्त लोगों के साथ वो हाथ मिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार बनी तो कश्मीर पाकिस्तान में चला जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। राहुल गांधी यहाँ कश्मीर में बोले हैं कि अगर हमें मौका मिलेगा तो यूनियन टेरिटरी हटा के फिर से स्टेटहुड मतलब यहाँ पर रिस्टोर किया जाएगा। देखिए, जब तक हाथ में सत्ता नहीं आती है तब तक बहुत तरह की बात लोक लुभावन बात करते हैं कि जनता उनके कहने में आ जाए। और आज राहुल जी क्यों बात करते हैं जब 60 वर्ष तक उन्हीं की सरकार थी, कई एक राज्य में उन्हीं की सरकार है, तो क्या इस प्रकार की बात या इस प्रकार का सिद्धांत को पार्लियामेंट में या और कहीं भी ला करके रख सकते थे। लेकिन वैसा न कह करके जब चुनाव है कश्मीर में तो चुनाव में कश्मीर के लोगों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। हम समझते हैं वो कुछ नहीं करेंगे, वो 370 धारा को पुनः वहाँ लागू करना चाहते हैं। उन लोग ऐसे लोग हैं कि पाकिस्तान परस्ती लोगों के साथ हाथ मिलाया है। और अगर खुदा न खास्ते जैसा होने वाला नहीं है, लेकिन अगर उन लोगों की गठबंधन की सरकार आ गई तो कश्मीर हमारा पाकिस्तान में चला जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और उसके प्रतिपादक राहुल गांधी। शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस के मौके पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, सांसद अभय कुशवाहा समेत अन्य विधायक मौजूद रहे। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जो जाति आधारित जनगणना हुई है वो हमारे कहने पर नीतीश कुमार ने करवाया है। जब आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया उसके बाद बीजेपी ने षड्यंत्र रचकर आरक्षण को ही खत्म करवा दिया। तो आपका अधिकार वो लोग छीनते रहेंगे, बेईमानी करते रहेंगे। जो सदियों से मलाई खाते रहते थे वो आपको मलाई छीन करके तो खाइबे करेंगे, मट्ठा भी नहीं दे देंगे आपको। ये हकीकत है। आप आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। खास तौर पे जो नए समाज, जो नए लोग उनको जगाने की जरूरत है। लेकिन लाभ उन्हीं को होने वाला, सरकारी नौकरी भी उसी का, पढ़ाई स्कूल कॉलेज में एडमिशन भी उसी का, हर चीज में उसी को फायदा होने वाला। तो अपने लोगों को जगाने का काम करना है। और अगर आप लोगों का साथ होगा तो आपका अधिकार वो लोग छीनते रहेंगे, बेईमानी करते रहेंगे। तेजस्वी द्वारा बिहार में अपराध के विषय पर सवाल उठाने पर मंत्री नितिन नवीन ने पलटवार करते हुए कहा कि 2005 से पहले का पुराना इतिहास तेजस्वी यादव ने नहीं देखा। उन्होंने कहा कि अपराधी अपराध करता था तो उसको संरक्षण लालू परिवार से ही मिलता था। उन्होंने पुराना इतिहास नहीं देखा है क्या? 2005 के पहले का कैसे उनके परिवार के लोग कब्जा किए हुए थे और किस प्रकार की घटनाएं घटते थे, उस घटनाओं को याद कराए क्या? सारे अपराधी, किसी की डॉक्टर की गाड़ी गायब होती थी अब और गाड़ी पाई जाती थी सीएम हाउस के पास, ये कुछ से छिपा है क्या? और अपहरण उद्योग से लेकर हर उद्योग का केंद्र बिंदु रहा आपका आवास और मुख्यमंत्री का कार्यालय। इस शर्म से इस बात को भूल गए क्या? किस प्रकार से कोई भी अपराधी अपराध करता था और उसको संरक्षण कहाँ से मिल रहा है? तो उनके परिवार के, उनके पुराने जो सगे संबंधी हैं उनके द्वारा। भूले नहीं है, मैं नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। ये तेजस्वी यादव जी जो काला दाग आपके माथे पे लगा है वो इतना जल्दी नहीं धोएगा। तभी उन्होंने पुराना। खबर बेतिया से, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले जिला मुख्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला नेता प्रभुराज राव ने किया। सैकड़ों महिला और पुरुषों ने झंडा बैनर के साथ जिला मुख्यालय के गेट पर प्रदर्शन किया। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ विरोध जताते हुए बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कर्ज की बोझ से दबा हुआ है। ऐसी स्थिति में किसानों का कर्ज माफ करने का जरूरत है।
नए बिहार की परिकल्पना पर आयोजित परिचर्चा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, सांसद रविशंकर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं ने अपने विचार रखे। पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामदेव महतो की 17वीं पुण्यतिथि पर रामदेव समता परिषद द्वारा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में परिचर्चा का आयोजन किया गया था। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि रामदेव महतो का जीवन समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणादायक रहा है। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और समाज में समरसता को समर्पित था। गोष्ठी का नाम है बिहार के विकास, संभावनाएं एवं चुनौतियों के विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है और स्वर्गीय रामदेव महतो जी के जीवनी पर भी चर्चा हुई है। बहुत ही विस्तृत तौर पे माननीय श्री नंदकिशोर प्रसाद यादव जी और श्री रविशंकर प्रसाद जी ने स्वर्गीय रामदेव महतो जी के जीवनी पर विस्तृत तौर पे आपको जानकारी देने का काम किया और माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी ने बिहार सरकार के जो विकास के काम हैं और जिस तरह से बिहार के अंदर विकास की चुनौती को अवसर में बदलने का काम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हुआ है, उस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा किया। मैं किसी बात को दोहराना नहीं चाहता। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। राजद के द्वारा शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के बाद तेजस्वी यादव पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि क्यों सीएम नीतीश किसी भी योजना का शिलान्यास करने के बाद भाषण नहीं देते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम नीतीश कई बार दौरा करते हैं, अलग अलग जिलों में जाकर योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, लेकिन उसके बाद भाषण नहीं देते हैं क्योंकि अधिकारियों ने उनका भाषण छुड़वा दिया है। पहले सीएम कहीं जाते थे तो योजनाओं को लेकर भाषण देते थे, लेकिन अब देखिए सीएम कहीं जाते हैं तो भाषण ही नहीं देते। वहीं 10 सितंबर से होने वाले कार्यकर्ता संवाद यात्रा को लेकर तेजस्वी ने कहा कि कार्यकर्ताओं से मिलना है, उनसे बातें करनी है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, इसे लेकर जिले में जाकर सभी से वो अच्छे से बात करेंगे। सर, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर जो यात्रा जा रहे यात्रा पर कार्यकर्ताओं को आप टिप्स दिया है कि ऐसे न करे, ऐसे करे? एक नॉर्म्स बना हुआ है कि जाना है तो हम लोगों को कार्यकर्ता से मिलना है, उनसे संवाद करना है, क्या दिक्कत है, संगठन मजबूत कैसे होगी, उनसे सुझाव भी लेना है, हर तरह की बातें होंगी। तो कम से कम एक जो भी अपने दल के कार्यकर्ता है और नेता की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद जो है करता रहे। तो हम लोग जब जाएंगे जिले तो सब लोगों से अच्छे से बात होगी। अच्छा, अरे बहुत, अगर किसी जनप्रतिनिधि के साथ अगर कोई सुरक्षा कर्मी ने ऐसा किया है और सीएम की सुरक्षा में हम लोग हमेशा देखते हैं कि कोई एमएलए, मंत्री या आपका एमपी वगैरह नहीं रहता है, अधिकारी केवल रहते हैं, अंदर जो भी घेरा होता है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदा हम इसकी करते हैं कि उन्हीं के आरा में भोजपुर जहां कार्यक्रम है वहीं के सांसद के साथ अगर धकेला गया, ठेल के बाहर किया गया है तो हम जो है इसकी कड़ी निंदा करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन में कुशवाहा वोट बैंक को लेकर लगातार दावेदारी की जा रही है। राजद ने पटना में तो जदयू ने पूर्वी चंपारण में शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत दिवस समारोह का आयोजन कर कार्यकर्ताओं को 2025 के चुनाव का संदेश दिया। पूर्वी चंपारण जिले के छौड़ादानो में शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे, बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार सहित तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने शहीद जगदेव प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शहीद जगदेव बाबू के सपने को सूबे के मुखिया नीतीश कुमार और पीएम मोदी पूरा कर रहे हैं। एनडीए की सरकार देश और राज्य को आगे बढ़ाने का काम करती है।